Guys, Kasakai, welcome back to Code with Bahuli, and today we are gonna write a C program code to build a bank management system. Okay, so let's begin. So as usual, we'll start with hashtag include stereo.h. Then we are gonna write int. We'll write the balance of the bank account. Let's take it real small, 500 रखते हैं. Then we will write int deposit. Deposit here is the function. Okay, sorry, deposit का spelling. Deposit. Now we are gonna use function का another type. One was the normal void वाला function. Second was the return type वाला function. This is the third type, that is parameters. Parameters में basically हम लोग इधर bracket के अंदर we are gonna declare the variables that we are gonna use. D amount means deposit amount. Okay. This is one single parameter वाला code. Next we are gonna write return balance plus the amount. Okay, तो इसमें भी रिमेंबर जब हम लोग ये पैरामीटर्स वाला यूज करने वाले हैं, वी आर गोइंग राइट रिटर्न बिकॉज हियर द डेटा टाइप इज नॉट void, it's int, right? So that's the reason we have used here return. Next step is withdrew. So we will write withdrew वाला amount. Same we are gonna use. Okay, इधर डिपॉजिट कर रहे थे तो विड्रू कर रहा है. अगेन द सेम प्रोसीजर, रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग लिखने वाला है यहाँ पे. नाउ जब हम लोग अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो वो बैलेंस में ऐड होता है, राइट? बट जब हम विड्रू करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस से वो सब्ट्रैक्ट होगा ना, कम होगा, राइट? उसका वैल्यू. अब हमने डिपॉजिट कर लिया, विड्रू कर लिया. नेक्स्ट स्टेप इज अगर हम लोग को बैलेंस चेक करना हो तो कैसे चेक करेंगे? तो इधर आई एम यूजिंग void वाला. ओके, चेक अंडरस्कोर बैलेंस. ओके, this is my function over here is check balance. Now here I want to print one statement, that is print f slash n account balance. Okay, and here the balance should be printed with %d. ठीक है, and here we will call balance. देखो यहाँ पे बैलेंस के साथ जो भी होगा इट विल गेट स्टोर्ड अगेन इन बैलेंस, एंड यहाँ पे जो भी होगा इट विल अगेन गेट स्टोर्ड इन बैलेंस. सो सब एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गेटिंग स्टोर्ड इन द बैलेंस वाला थिंग. ओके, यहाँ पे सेमीकोलन. नाउ नेक्स्ट इज कॉलिंग वाला पार्ट. मेन ठीक है. नाउ we are gonna make some changes. We are gonna declare some variables here. So in pin, अगर हम लोग को अपना बैंक अकाउंट को एक्सेस करना होता है तो we have a pin, right? So same here, pin लिखना है, then the amount, then withdrew वाला amount, then normal वाला amount, and one more is choice. चॉइस में आपको बताऊंगी why am I writing your choice, but later on. Now next step is printf. सबसे पहले what do you want to see on the page? जब हम कोई भी ओपन करते हैं बैंक का पेज तो सबसे पहले क्या आता है? Any guesses? Okay, let me know what you all guessed in the comment section. So first thing आता है welcome.
राइट, वेलकम करते हैं राइट वो लोग पहले. सो वी आर गोना राइट द सेम थिंग, वेलकम टू कोई भी बैंक का नाम ले लो, ICICI. ठीक है, ये थोड़ा बस डिजाइनिंग के लिए, नथिंग सीरियस अबाउट दिस, सो जस्ट अ नॉर्मल वन. लोग ऐसा कुछ भी कर सकते हो डिजाइन. ओके, देन नेक्स्ट स्टेप इज प्रिंट एफ. सॉरी, कैप्स में आ गया. दिस शुड ऑलवेज बी इन लोअर केस. प्रिंट एफ एंटर पिन. ठीक है, नाउ पिन तो सबका अलग होता है राइट, सो वी नीड टू यूज स्कैनएफ. स्कैनएफ में वी यूज %d, ओके, एंड एम्फिसेंट पिन. ठीक है, इतना अंडरस्टूड. अभी मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे. इफ स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं. इफ स्टेटमेंट, ओके, इफ स्टेटमेंट आई गेस हम लोगों ने नहीं किया है अभी तक, बट आई अपलोड वन वीडियो सून ऑन इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट में कुछ नहीं होता है, एक कंडीशन दी होती है. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो वो उसके नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स हुई तो अनदर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. ठीक है, बट इफ एल्स हुआ वो अनदर ब्लॉक वाला. बट अगर इफ वाला ब्लॉक में, सो इफ वाले ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है, एक इफ के अंदर ब्रैकेट में एक कंडीशन दी होती है. अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो देन वो जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो नहीं एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, देन पिन लिखते हैं. पिन इज इक्वल्स टू, आई टेक 1 2 3 4. ठीक है, नाउ लेट्स गो डाउन. प्रिंट एफ. ठीक है, प्रिंट एफ में वी राइट /n प्लीज सिलेक्ट चॉइस. हम लोग एक प्लीज सिलेक्ट चॉइस वाला स्टेटमेंट लिखेंगे. प्लीज सिलेक्ट चॉइस. आई एम राइटिंग दिस इन कैप्स बिकॉज आई वांटेड टू अपीयर बोल्ड इनफ व्हाइल एग्जीक्यूटिंग. ठीक है, हम लोग चॉइस देंगे अभी. /n प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट. दो बोलते हैं ना, एक दफा, 2 दफा, फॉर दिस दैट. ओके, सो सेम थिंग वी आर गोना राइट हियर. /n प्रेस 2 फॉर withdrew. Then /n again press 3 for not for to check balance. Okay, now you will understand why I had wrote choice. तो बेसिकली यहाँ पे हमें चॉइस मिल रहा है राइट. सो स्कैन एफ, तो स्कैन एफ में अभी तुम लोग को समझेगा. इधर स्कैन एफ, आई एम गोना राइट %d एंड आई एम गोना राइट एम्फिसेंट चॉइस. ठीक है, चॉइस मतलब क्यों यूज कर रहे हैं चॉइस, बिकॉज चॉइस 1 दबाएंगे तो क्या आएगा, 2 दबाएंगे तो क्या आएगा. ओके, choice is basically that 1 2 3 4. Okay, here I forgot to, I guess I wrote it. Yeah, now next if is if choice is equals to 1. Okay, अगर 1 हुआ तो हमें अमाउंट डिपॉजिट करनी है राइट. सो द फर्स्ट थिंग दैट विल अपीयर, प्रिंट एफ enter amount to deposit. Okay, then next statement is scanf %d
and ampersand D amount. Okay. Next, one more thing I should write is amount क्या है, right? हमने एक और amount लिखा है, right? AMT. So amount basically क्या होगा? So it would be deposit. ये important है, okay? Deposit which is DAMT. Okay. ये डिपॉजिट हुआ. देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट, जब आप डिपॉजिट करते हो तो एंड में पता है एक स्टेटमेंट आता है, योर अमाउंट हैज बीन सक्सेसफुली डिपॉजिट, ऐसा कोई तो स्टेटमेंट आता है, राइट? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो. यू डोंट गिव ध्यान बट स्टिल अगर किसी ने नोटिस किया होगा तो. देन परसेंट डी, जो अमाउंट आपने डिपॉजिट की है वो आएगी परसेंट डी. फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपीज. सो 5,000 रुपीज हैव बीन सक्सेसफुली been deposited. Okay. And also at the end ना बैलेंस भी शो करना चाहिए, सब मेरे को लगता है. ओके. मेरे पेज में वो बैलेंस दिखना चाहिए, क्या बैलेंस है. सो योर बैलेंस. ओके. एंड यहाँ पे अगेन परसेंट, हमारे सारे वैल्यूज इसमें है, क्या बोलता है, इंटीजर में है. कोई भी फ्लोट वगैरह में नहीं, पॉइंट्स वाला एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम लिख रहे हैं. सो आई एम कीपिंग इट सिंपल एंड अमाउंट. ठीक है. डन डन डन. नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट इफ द चॉइस इज 2. ठीक है. if choice equals to 2. So we are gonna write the same thing again. I'll just copy this. Control P. So enter the amount to deposit की जगह पे आएगा withdrew. एंड यहाँ पे D के जगह पे आएगा W. ऑल्सो योर डिपॉजिट की जगह पे withdrew एंड अगेन योर W. डिपॉजिट की जगह पे सेम थिंग. ओके. ज़्यादा हम लोगों ने चेंज नहीं किया है. ओके. एंड यहाँ पे आएगा W. ठीक है. देन now what if the choice is this? We are gonna write the third wala thing, if wala statement. So if choice equals to 3. okay. and यहाँ पे just one statement आएगा, that is printf percent D. okay. percent D. We will write your balance equals to, and here we will write percent D comma, and here we will write amount. okay. this is final amount. तो यहाँ पे हो रही है विड्रॉ करने के बाद या फिर डिपॉजिट करने के बाद. सो द फाइनल अमाउंट वी आर गोना राइट हियर. ओके. आफ्टर दिस द इफ स्टेटमेंट इज गेटिंग ओवर. ओके. नाउ एल्स में वी आर गोना राइट, ये पूरा जो था that was for if the pin is 1 2 3 4, right? but what if the pin entered is something else? So we will write printf enter, let's request please enter a valid pin. okay.
दैट्स इट एंड योर प्रोग्राम इज ओवर एंड यहाँ पे लास्ट में एंड कर देंगे, ठीक है। Now I'll explain the whole program once again for your better understanding. Okay. पहले हमने स्टार्ट किया with the normal hashtag statement. Then we had wrote int balance, यहाँ पे हमने बैलेंस मेंशन किया था। उसके बाद हमने एक और फंक्शन यूज किया यहाँ पे, दैट इज डिपॉजिट। उसका डेटा टाइप भी int रखा है। एक और फंक्शन लिया है दैट इज विड्रू वाला, ठीक है। एक और फंक्शन है दैट इज बैलेंस के लिए, ठीक है। सो बेसिकली देयर आर 1 2 3 4 balances काउंटिंग दिस वाला, ओके। उसके बाद मेन में वी आर राइटिंग लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ होल पेज। सो यहाँ पे वी declared few variables, then we started the page with this, then enter pin। सो यहाँ पे हम लोग अपना पिन एंटर करेंगे, %d $pin, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली स्कैनफ से हम यूजर से पिन इनपुट ले रहे हैं। सो यहाँ पे हमारा मेन चालू होता है दैट इज इफ पिन इज 1 2 3 4। ये पूरा जो स्टेप्स है वो एग्जीक्यूट तभी होगा जब आपका पिन होगा 1 2 3 4, ओके। सो यहाँ पे हमने अपने कंडीशंस लिख दिए। नाउ ये वाला एंड नहीं करना है यहाँ पे, ओके। मैंने शायद एंड किया था वहाँ पे, बट यहाँ पे एंड नहीं होगा ये इफ स्टेटमेंट। ये जब सारे चॉइसेस खत्म होंगे एट दैट टाइम वो कर्ली ब्रेसेस जो इफ 1 2 3 4 वाला है वो एंड होगा, दैट इज ये जो 3 लिखे हमने उसके बाद यहाँ पे वो एंड हो रहा है, ओके। ये 1 2 3 4 आपको चॉइसेस आई होप समझ आ गए होंगे। एंड एट द एंड एल्स हमने लिखा यहाँ पे, एंड ये वाला जो कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे एंड हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पे यहाँ पे मेन के स्टार्टिंग में जो हमने स्टार्ट किया था कर्ली ब्रेसेस वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस। एंटर पिन 1 2 3 4। देखिए यहाँ पे आ रहा है प्लीज सिलेक्ट चॉइसेस, प्रेस 1 फॉर डिपॉजिट, प्रेस 2 फॉर विड्रॉ, प्रेस 3 फॉर चेक बैलेंस। लेट्स टेक डिपॉजिट 1। सो यहाँ पे आ गया एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, सो 1000 इज माई अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। सो देखिए यहाँ पे आ गया योर 1000 सक्सेसफुली बीन डिपॉजिटेड, योर बैलेंस 1500, ओके। नाउ let's put here your balance. यहाँ पे also we'll write equals to, and also यहाँ पे हमने equal to लिखा है, right? ये तीनों statements से equals डाल दिया है। and also let's check all the conditions। enter pin 1 2 3 4, select a choice, let's choose 2, amount to be withdrew is 500, balance is 100 rupees। हम लोग निकाल के देखते हैं। so 100 successfully been withdrew, your balance is 400, yeah। now let's check the third condition, 3 4। now check balance, चेक बैलेंस 0 क्यों आ रहा है? एक सेकेंड, एरर है कि यहाँ पे अमाउंट की जगह पे बैलेंस आएगा, ओके, बिकॉज वी आर चेकिंग द बैलेंस, इसलिए वो उधर वैल्यू नहीं दिखा रहा था। 1 2 3 4, okay, we'll choose check balance। now see 500 comes, okay, but these all are conditions if the pin is 1 2 3 4, right?
तो अभी हम लोग एक और कंडीशन, दैट इज कोई भी एक रैंडम पिन एंटर कर देते हैं. देखिए क्या आया, प्लीज एंटर अ वैलिड पिन, राइट? सो या, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.